सभी लोगों का आज के एक और नए वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2026 के बारे में जो कि कैंसिल कर दिया गया है। सबसे पहले बात चालू करें तो 3 मई 2026 को हमारा ये नीट एग्जाम कंडक्ट किया गया था और आज की डेट 12 ऑफ मई 2026 ये एग्जाम को एनटीए द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि हमारा एग्जाम नीट कराती है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 22.79 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था और हाँ, एनटीए ने कहा है कि री एग्जाम कराया जाएगा, एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। जो भी इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था उसको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। आप लोगों के सभी के सेंटर रीलोकेट करके आप लोगों को सेंटर बताए जाएंगे, आपको एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। और रोने धोने से पहले ये बात जान लेना कि एनटीए ने ये एग्जाम कैंसिल क्यों किया है, बिकॉज ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैंसिल तो हो गया एग्जाम लेकिन क्यों हुआ और इससे आपका क्या फायदा है। देखो, एग्जाम के कैंसिल होने का मेन रीजन क्या था? पेपर का लीक हो जाना। पेपर लीक कैसे हो गया? जो पेपर के पहले, जस्ट एग्जाम के पहले जो गेस्ट पेपर दिया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा या फिर अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, वो पेपर जो था उसमें से कई सारे पेपर्स में से मैक्सिमम गेस्ट क्वेश्चंस एग्जैक्ट पेपर से मैच कर रहे थे, यानी कि 120 से भी ज्यादा क्वेश्चंस ये सुनने में आया है। और ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 120 क्वेश्चन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, वर्ड टू वर्ड आ जाना, सेम टू सेम इज नॉट अ जोक। बिकॉज जब भी हम एक गेस्ट पेपर बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ना कि यही क्वेश्चन आ जाएगा विद एग्जैक्ट वैल्यूज। और यही हुआ है, इसीलिए एग्जाम भी कैंसिल करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं ये भी रीजन रहा होगा कि एग्जाम का जो लीक पेपर है ये कई ज्यादा, हद से ज्यादा बच्चों तक पहुंच गया। यानी कि अगर जस्ट इमेजिन कि यही एग्जाम पेपर 10 से 15 हजार बच्चों ने पढ़ के एग्जाम को दिया है, यानी कि लीक पेपर पढ़ के दिया है, तो समझ दो तुम्हारी 10 से 15 हजार रैंक खा गए हैं सबके सब। और ऑलरेडी तुम कितना भी पढ़े हो, कितना भी अच्छे से पेपर दिए हो या फिर नंबर लाए हो, लेकिन तुम्हारी रैंक नहीं आने वाली ब्रो। तुम्हारी रैंक आने वाली है 10-15 उन हजारों बच्चों के बाद, जहां पर तुम्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं बनेंगे, अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलना बंद हो जाएंगे। और 10-15 हजार रैंक के बाद तुम क्या करोगे? और कहीं ना कहीं ये लीक का जो स्केल है ये काफी ज्यादा होने की वजह से एनटीए ने इसे कैंसिल किया होगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होता। सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथों दे दी गई है, तो अब सीबीआई इस बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगी। मेन जो जगह थी वो राजस्थान, केरला और महाराष्ट्र थी इस बारे में, लेकिन कहां कहां तक पेपर लीक हुआ है इसका कोई आइडिया नहीं है। और पेपर कैंसिल होने का मतलब ये समझ जाओ कि इसका स्केल बहुत ज्यादा रहा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों तक ये लीक पेपर पहुंच गया है ऑलरेडी, इसी वजह से इसको कैंसिल किया गया है। और घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे बहुत सारा तुम लोगों को कंटेंट मिल जाएगा कि कैसे अब रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं जानता हूँ आप लोग अभी पैनिक कर रखे होगे, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज पेपर दोबारा होगा। कहीं नहीं जा रहे हैं रिसोर्सेज तुम्हारे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का। अगर तुमने पैच ले रखा होगा तो 2-3 महीने वो एक्सटेंड हो जाने वाला है, फिक्र मत करो। और जितनी भी टेंशन है दिमाग में उसको निकाल दो, बिकॉज एग्जाम दोबारा होगा। वो लीकर्स एटलीस्ट तुम्हारी रैंक नहीं खाएंगे ब्रो। और इस बात को समझो कि एग्जाम का कैंसिल होना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा हुआ है, नहीं तो तुम्हारी रैंक भी नहीं आती। क्योंकि अब कितना भी ट्राई कर लो, अगर कोई लीक पेपर पढ़ के गया है तो 2024 जैसे 720 में से 720 ही आ रहे हैं अगर किसी के, तो उससे ज्यादा नंबर कैसे ले आने वाले हो? नॉर्मली तुम 650 नंबर में भी अच्छी रैंक और अच्छे एम्स में जा सकते हो, रही सीट सिक्योर कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। लीक पेपर के चलते तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं आती, तुम चाहे हाईएस्ट नंबर भी ला रहे हो ना, तब भी तुम्हारी रैंक घटिया ही बने। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि एनटीए ने कुछ सोच समझ के ही पेपर को कैंसिल किया है और इसको थोड़ा पॉजिटिवली लेते हुए थोड़ा और टाइम मिल गया है तुम्हें, अच्छे से पेपर करके दोबारा मौका मिला है, तो भाई इस मौके को बुनो और अच्छे से दोबारा पेपर देने के लिए रेडी हो जाओ। और अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो, और मैं तुम्हारे सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूँ। डोंट वरी, तुम्हारे सारे के सारे क्योरीज पे सारी की सारी वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे, तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हम तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, एंड तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे साथ होने वाले, तुम्हारा कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ होने वाला है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एंड होप करता हूँ कि ये वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी मिल गई होगी, कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ पता लग गया होगा। एंड होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।